हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 12.1 के छठे क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये अंक दिए गए हैं और ये क्या दी गई है विद्यार्थियों की बारंबारता। ठीक है, तो दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के हमें बहुभुज बनाने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये क्या दे रखा है हमें, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है, सतत है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30। तो वर्ग अंतराल तो हमें सतत दिया गया है पहले से। ठीक है, और ये क्या है, बारंबारता। अब हमें क्या निकालना होगा, जो बारंबारता बहुभुज बनाते हैं उसके लिए क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह है। ठीक है, तो हमें फिर से टेबल बनानी होगी, वर्ग चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये है टेबल। ठीक है, ये क्या दिया गया है हमें, अंक। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे अंक, उसके बाद वर्ग। अंक दोनों के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालें, यहां पर वर्ग चिन्ह है। फिर सेक्शन ए की बारंबारता और सेक्शन बी की बारंबारता। ठीक है, तो ये तो हो गई सेक्शन ए की बारंबारता, और ये हो गई सेक्शन बी की बारंबारता। अब अंक दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो वर्ग चिन्ह भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अंक क्या दे रखे हमें, 0 से 10, फिर 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, जो वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। अब 0 + 10, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 10/2, तो ये कितना हो गया, 10/2 यानी 5। फिर 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 30, 30/2 यानी 15। ठीक है, तो 10 में 0 और 10 को जोड़ा हमने। ठीक है, तो कितना आया, 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 5, और 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 15। 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, इसी तरह ये आएगा 35 और ये आएगा 45। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब सेक्शन ए की बारंबारता क्या है, सेक्शन ए की बारंबारता 3, 9, 17, 12 और 9। और सेक्शन बी की बारंबारता क्या है, 5, 19, 15, 10 और 1। ये हो गई सेक्शन बी की बारंबारता। ठीक है, अब हम इस टेबल को काम में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पहले इसकी टेबल बनानी होगी, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। ठीक है, एक ही आलेख पर बनाने हैं हमें दोनों बारंबारता बहुभुज। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। तो ये तो हो गया एक्स एक्स और ये क्या हो गया वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग चिन्ह यानी प्राप्तांक, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह है, ये क्या होगा 0। अब हमें क्या लेना है, इसको आगे तक लेना होगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह लेंगे हम एक्स एक्स पर और जो बारंबारता इसको हम लेंगे वाई एक्स पर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया वर्ग चिन्ह है। तो पैमाना हम कितना लेंगे यहाँ पर 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। तो 5 हो गया एक बड़े खाने बराबर, फिर 15 और 25, 35 और ये हो गया 45, ठीक है। अब हम वाई एक्स पर पैमाना क्या लेंगे, वाई एक्स पर हमें क्या क्या लेना है, बारंबारता लेनी है, ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैमाना क्या लेंगे, अधिक से अधिक बारंबारता हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर 19 दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैमाना लेंगे वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 2 इकाई, ठीक है। तो ये 2 हो गया, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। अधिक से अधिक बारंबारता कितनी है 19 है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक ले लिया 20 तक, तो आराम से काम चलेगा, ठीक है। पैमाना जरूर लिख देना, पैमाना आप क्या लिखोगे, पैमाना वाई एक्स एक बड़े खाने बराबर, वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर, एक बड़े खाने बराबर 2 इकाई, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसका बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज हम कैसे बनाएंगे, ये हमें क्या दे रखा है, प्राप्तांक दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि प्राप्तांक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेक्शन ए का, ठीक है। तो सेक्शन ए की बारंबारता कितनी है 3 है, वर्ग चिन्ह कितना है 5 है, तो ये तो रहा वर्ग चिन्ह 5 और इसकी बारंबारता कितनी है 3 है, तो 3 कहाँ पर होगी, 4 और 2 के बीच यहाँ पर होगा 3, ठीक है। तो ये हो गया 3। तो आप क्या करोगे, डॉटेड करके फिर उसके ऊपर क्या करोगे, आप इस प्रकार एक सर्कल बना देना, ठीक है। अब दूसरा क्या है 15 और बारंबारता कितनी है 9, तो ये 15, 9 कहाँ पर मिलेगा 10 और 8 के बीच यहाँ पर 9 और 15, ठीक है। तो इस पर एक सर्कल बना दो, ऐसे आ रहा है समझ में। तीसरा क्या है 25 और बारंबारता कितनी है 17, तो ये रहा 25, 17 कहाँ पर होगा 16 और 18 के बीच, ये रहा 17 और ये 25, ठीक है, मतलब लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। अब उसके बाद है वर्ग चिन्ह 35 और बारंबारता कितनी है 12, तो ये 35 और 12, 12 कहाँ पर होगा, ये रहा 12, 35 और 12 मतलब ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद वर्ग चिन्ह 45 है और बारंबारता कितनी है 9 है, तो 45 और 9 कहाँ पर होगा 10 और 8 के बीच, ये रहा 9, आ रहा है समझ में। अब हमने ये सेक्शन ए के तो निर्देशांक प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं सेक्शन बी के, तो पहले हम क्या करेंगे, जो सेक्शन ए के निर्देशांक हमने प्रदर्शित किया आलेख पर, इनको मिलाएंगे अच्छे से स्केल की सहायता से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करोगे तो मतलब इस तरफ 0 आया है, फिर क्या होगा यहाँ पर 5 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से मिलाना, ठीक है, 5 से। इस प्रकार
सभी निर्देशांकों को। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी निर्देशांकों को मिलाना है। ठीक है, अब इसको नीचे तक, यहाँ पर 45 है तो 45 के बाद क्या आएगा, हमें एक अंक फालतू लेना है। ठीक है, इसके बाद आएगा 55, तो इसको 55 तक मिलाना है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का, तो आप लिख दो यहाँ पर सेक्शन ए। ठीक है, अब हम बनाएंगे सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज। ठीक है, तो सेक्शन बी के लिए वर्ग चिन्ह सेम होगा और बारंबारता ये लेनी है हमें। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कितना है, पहले 5, तो ये रहा 5। बारंबारता क्या है, बी, सेक्शन बी के लिए 5, तो ये 5 और यहाँ पर 5 होगा, 6 और 4 के बीच यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा वर्ग चिन्ह है 15 है और बारंबारता है 19, तो ये वर्ग चिन्ह है 15, बारंबारता है 19, तो 19 कहाँ पर होगा, ये रहा 18 और 20 के बीच। ठीक है, उसके बाद है वर्ग चिन्ह है 25, बारंबारता कितनी है 15, तो वर्ग चिन्ह है 25, बारंबारता 15, 16 और 14 के बीच होगी यहाँ पर 15 और 25, ये रहा 25। ठीक है, तो लगभग होगी यहाँ पर। उसके बाद है वर्ग चिन्ह है 35 है, बारंबारता है 10, तो वर्ग चिन्ह है 35, बारंबारता 10, तो ये रही 10। ठीक है, यहाँ पर तो ये आएगा यहाँ। उसके बाद वर्ग चिन्ह कितना है 45 है और बारंबारता कितनी है 1 है, तो वर्ग चिन्ह तो ये रहा 45, बारंबारता 1 है, तो 2 और 0 के बीच होगी यहाँ। ठीक है, अब इन सभी निर्देशांकों को आप मिला दो, पहले 5 से मिलाना है इसको, पहले निर्देशांक को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। अब इस प्रकार सभी निर्देशांकों को स्केल की सहायता से मिलाना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करोगे, 55 से मिलाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो कि सेक्शन बी का है ये। ठीक है, अब हमें ये तो हमने बना दिया बारंबारता बहुभुज। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा आगे क्वेश्चन में कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अब उसके आगे क्या है कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों बहुभुजों की तुलना करनी है। ठीक है, तो दोनों बहुभुजों की तुलना करने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेक्शन ए का हमने बहुभुज बनाया है पहले, ये क्या है, सेक्शन ए का बहुभुज है इधर वाला। ठीक है, तो इसमें प्राप्तांक क्या है, सेक्शन बी से अधिक है सेक्शन ए के। अधिक क्यों है कि इस तरफ ये ज्यादा बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कि ये ग्राफ में क्या है, इस तरफ ज्यादा है, तो मतलब ये क्या है, हमारे प्राप्तांक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, सेक्शन ए के प्राप्तांक क्या है, अधिक है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि दोनों बहुभुजों की तुलना से, दोनों बहुभुजों की तुलना से हम कह सकते हैं कि सेक्शन ए के प्राप्तांक सेक्शन बी की तुलना में अधिक है। ठीक है, इस प्रकार बनाने हैं हमें ये बारंबारता बहुभुज आलेख। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन आगे दिए गए हैं। ठीक है, गेंदों की संख्या है ये क्या है, टीम ए और टीम बी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसमें,
बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर बारंबारता बहुभुज बनाना है, ठीक है, एक ही आलेख पर दोनों टीमों के। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, गेंदों की संख्या यानी वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, सतत वर्ग नहीं है यहाँ पर, यानी ये 1 से 6, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18, इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। तो ये वर्ग क्या है, असतत वर्ग है। हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सतत वर्ग बनाना होगा, ठीक है। अब हम पहले इसको सतत वर्ग बनाएंगे, फिर हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारंबारता बहुभुज पर निरूपित करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे सतत वर्ग। तो वर्ग को सतत कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ये वर्ग सतत नहीं हो तो सतत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पहला वर्ग अंतराल है उसकी तो उच्च सीमा और जो दूसरा वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा, इन दोनों का अंतर करना होता है, ठीक है, घटाना होता है। तो पहला जो वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा कितनी है, 6 है। दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 7 है। तो हमें क्या करना होगा, 7 में से 6 को घटाना होगा, तो कितना बचा, 1, फिर उसमें 2 का भाग लगाना है। तो ये कितना आएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 0.5 आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया, 0.5 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो 0.5 आया है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है उसकी जो पहली निम्न सीमा है उसमें तो 0.5 को घटाएंगे, ठीक है, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 को ऐड करेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम टेबल बनाएंगे फिर से। तो हमने क्या निकाला है यहाँ पर, 0.5। अब हम टेबल बनाएंगे फिर से। गेंदों की संख्या, ये क्या है, गेंदों की संख्या। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह। अब दोनों के लिए गेंदों की संख्या सेम है तो वर्ग चिन्ह दोनों के लिए क्या होगा, टीम ए और टीम बी के लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो टीम ए की बारंबारता, टीम ए लिख दो खाली, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो आप टीम बी। इस प्रकार हमें फिर से टेबल बनानी होगी यहाँ पर। तो गेंदों की संख्या, अब हम क्या करेंगे, सतत वर्ग बनाएंगे। तो गेंदों की संख्या, सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या है, 1 और 6 है। हमें क्या करना है, जो दूसरा वर्ग अंतराल है उसकी तो निम्न सीमा, पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, इन दोनों का अंतर करना है। तो 7 है इसकी दूसरे वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो क्या, 7 है, और पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 6 है। तो हम 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचेगा, यानी हमने अभी निकाला था 0.5 आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो इसकी निम्न सीमा है इसमें से तो 0.5 को घटाना है, 1 - 0.5, और जो इसकी उच्च सीमा है यानी 6 में हमें क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। अब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 0.5, और 6 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.5, ठीक है। फिर जो दूसरा वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा कितनी है, 7। तो हमें क्या करना होगा, 7 में से 0.5 घटाएंगे, और दूसरी क्या है, 12 में 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। अब 7 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6.5, और जो 12 है इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 12.5। उसके बाद 13, तो 13 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आएगा 12.5, और फिर 18 में ऐड करेंगे 0.5 तो ये आएगा 18.5। अब 19 है तो 19 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 18.5, और 24 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 24.5। उसके बाद है 25, तो 25 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 24.5, और उसके बाद है 30 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 30.5। उसके बाद 31 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आएगा 30.5,
और 36 है तो 36 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 36.5। उसके बाद है 37 और 42, तो 37 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आएगा 36.5। और उसके बाद है 37 में से 0.5 घटाए तो 36.5, और फिर है 42 में 0.5 ऐड करेंगे तो आएगा 42.5। उसके बाद है 43, तो 43 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 42.5, और 48 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 48.5। उसके बाद 49, तो 49 में 0.5 घटाएंगे तो आएगा 48.5, और 54 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 54.5। अब है 55 और 60, तो 55 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 54.5, और 60 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 60.5। तो ये तो निकाल लिया हमने वर्ग अंतराल, सतत वर्ग, ठीक है। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पर 0.5 और 6.5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 7। अब 7 में 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 7 में 2 का भाग लगाएंगे, पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक खाली 7 है। 7 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 या 6 और फिर 0.5 यानी 3.5। ओके। उसके बाद कितना है 6.5 और 12.5, तो अब इन दोनों को भी जोड़ दो, 12.5 और 6.5, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 19, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। 19 में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे, तो 19 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 × 9 = 18, फिर एक शेष बचा है यानी ये आएगा 9.5। अब इसके बाद हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनमें गैप कितने का है, कितने का गैप चल रहा है यहाँ पर, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना 6, तो हम 6 जोड़ते जाएंगे आगे, ठीक है। 6 जोड़ते जाएंगे तो 9 के बाद कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, यानी 6 का गैप है दोनों के बीच, तो ये आएगा 15.5, फिर आएगा 21.5, 21 के बाद आएगा 27.5, 27 के बाद 33.5, और उसके बाद 39.5, फिर आएगा 45.5, फिर आएगा 51.5, उसके बाद आएगा 57.5। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब टीम ए की बारंबारता कितनी है ये लिख दो आप, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6 और 2। टीम बी की बारंबारता लिख दो, 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8 और 10। ये हो गई हमारी टेबल बनकर तैयार। ओके, अब हम बनाएंगे इसका बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो अब हमने इस टेबल को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका हमें कोई काम नहीं, तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका बारंबारता बहुभुज, ठीक है। अब एक ही आलेख में हमें दोनों टीमों के बारंबारता बहुभुज बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ये एक्स एक्स और ये है वाई एक्स, ठीक है। ये होगा 0, आपको आगे तक लेना है बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो, ठीक है। तो अब हमें गेंदों की संख्या या वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह कहाँ पर लेंगे हम, एक्स एक्स पर। तो ये तो हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, रनों की संख्या, तो रनों की संख्या। अब एक्स एक्स पर
जो एक बड़ा खाना होता है, ठीक है। तो पैमाना हमें कितना दे रखा है, 57.5 तक चलना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक बड़ा खाना, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, बीच का। जो ये इस प्रकार क्या होते हैं, ग्राफ में बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, खाने बने होते हैं छोटे छोटे, तो हम क्या लेंगे, इसके बीच का लेंगे, बीच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स एक्स पर हम वर्ग चिन्ह लेंगे, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, बीच ही होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स यहाँ तक होगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसके बीच से स्टार्ट करेंगे। आप ग्राफ में देखोगे तो जो बॉक्स है उसके बीच में जो 5 लाइनें होती हैं वो क्या होता है, उसका आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे वर्ग चिन्ह 3.5 से, ठीक है। तो ये हो गया 3.5, उसके बाद 9.5 और 15.5, फिर है 21.5 और 27.5, 33.5, 39.5 और 45.5, 51.5 और 57.5, और इसके आगे भी लेना है हमें, ठीक है। तो 63.5 तक लेंगे हम, ओके। अब वाई एक्स पर हम पैमाना क्या लेंगे, जो टीमों की या रनों की संख्या है, बारंबारता है, उसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 10 है, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। तो हम क्या लेंगे, जो वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर हम यदि 1 इकाई लेंगे तो भी 10 तक आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो हम 11 तक ले लेंगे, ठीक है। अब पैमाना हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैमाना वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर या बड़े खंड बराबर 1 इकाई, ठीक है। या एक बड़े खाने बराबर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 1 इकाई, ओके। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर बारंबारता बहुभुज, ठीक है। जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं इनको हम आलेख पर निरूपित करेंगे, ओके। अब सबसे पहले हम बनाएंगे टीम ए के लिए, ठीक है। तो टीम ए के लिए बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह है तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह 3.5 है, तो ये रहा 3.5, बारंबारता कितनी है, 2, तो 2 तक चलेंगे, तो ये रहा 2, ठीक है। इसको एक डॉट करके फिर क्या करोगे आप, इसको सर्कल बना देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद 9.5 है, बारंबारता 1 है, तो 9.5 बारंबारता कितनी है, 1 है, तो ये रही 1। उसके बाद है वर्ग चिन्ह है कितना है, 15.5 और बारंबारता 8, 15.5 और 8, 8 कहाँ पर है, ये रहा 8, ठीक है। उसके बाद है 21.5 और 9, तो 21.5 और 9 तो मतलब 9 तक बढ़ेंगे, ये रहा। उसके बाद 27.5 और बारंबारता 4, तो 27.5 और 4, तो ये रहा 4, ठीक है। उसके बाद है 33.5 और बारंबारता 5, 33.5 और बारंबारता है 5, तो ये रही। उसके बाद है 39.5 और बारंबारता 6, 39.5 और बारंबारता है 6, तो ये रहा 6। उसके बाद है 45.5 और 10, तो 45.5 बारंबारता है 10, तो ये रहा 10। उसके बाद 51.5 बारंबारता 6, 51.5 है और बारंबारता कितनी है, 6 है, तो ये रहा 6। यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है 57.5 और 2, तो ये रहा 57.5 और ये रहा लगभग यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इनको मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये 3.5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, -3.5, और जो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ होगा वे क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। सभी संख्याएं क्या होती है, माइनस में होती है, एक्स एक्स पर जो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैंने माइनस नहीं लगाया होगा, बट आप लोग लगा लेना, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब हम इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे,
तो 3.5 से ही मिलाना है, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार इस निर्देशांकों को स्केल की सहायता से हमें मिलाना है, ठीक है। अब हमें इसको मिलाना कहां पर है, 63.5 तक मिलाना है, ठीक है। अब ये किसका बहुभुज है, टीम ए का, तो यहां पर लिख दो आप टीम ए। अब हम बनाएंगे टीम बी का, तो टीम बी का बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह सेम है, बारंबारता बदलनी है, ठीक है। तो टीम बी का बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह है 3.5 और बारंबारता 5, तो 3.5 और 5 मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद है वर्ग चिन्ह 9.5 बारंबारता 6, तो वर्ग चिन्ह 9.5 बारंबारता है 6, तो ये होगी, ठीक है। फिर 15.5 वर्ग चिन्ह है, बारंबारता है 2, 15.5 और बारंबारता कितनी है 2। उसके बाद 21.5 और बारंबारता 10, 21.5 है, बारंबारता है 10, तो 10 होगी यहाँ पर 21.5 और 10। उसके बाद 27.5 और 5, 27.5 और 5, तो 5 कहाँ पर है, ये रहा। और उसके बाद 33.5 और 6, 33.5 और 6, 6 तक बढ़ेंगे तो 6 ये रहा। उसके बाद है 39.5 और 3, तो 39.5 और 3, तो 3 कहाँ पर है, 3 ये रहा। उसके बाद 45.5 और 4, तो 45.5 और 4, 4 तक बढ़ेंगे मतलब ये रहा 4, ठीक है। उसके बाद है 51.5 और बारंबारता 8, 51.5 और बारंबारता है 8, तो 8 कहाँ पर है, ये रहा 8 और 51.5, तो ये रहा 51.5। उसके बाद है 57.5 और बारंबारता है 10, तो 57.5 और बारंबारता 10, तो ये रही 10, यहाँ पर है 10, ठीक है। अब इन सभी को स्केल की सहायता से मिलाएंगे कहाँ से, इस तरफ से, ठीक है। अब इसके बाद हाँ ये इस प्रकार हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब इन सभी को हमने मिला दिया है, तो ये क्या है, सेक्शन। अब इसको मिलाएंगे कहाँ पर, 63.5 से, तो ये किसका बन गया, सेक्शन टीम बी का, ठीक है। तो टीम बी, तो ये बन गया बारंबारता बहुभुज, ठीक है। बाकी हमें इसमें कुछ नहीं बताना है, खाली बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़ों को निरूपित कीजिए। तो ये बना दिया हमने बारंबारता बहुभुज, बाकी कोई क्वेश्चन हमें नहीं पूछ रखा इसमें, ठीक है। तो टीम ए और टीम बी दोनों के जो बारंबारता बहुभुज है वो हमने आलेख में निरूपित कर दी है, ठीक है, एक ही आलेख में। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके।